अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आइंदा बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफा करें। मजदूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 50,000 रुपये की जाए, जबकि एडहाक रिलीफ अलाउंस जम किया जाए और मुलाजमीन के जो स्किल हैं उनको रिवाइज किया जाए। सदर पाकिस्तान से बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। तो नाज़रीन ग्रामी, चौधरी मंजूर हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक अहम तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मीटिंग की है और उस मीटिंग में उन्होंने मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर आवाज़ उठाई है। तो नाज़रीन ग्रामी, चूँकि बजट की आमद है और इस टाइम पे तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तजावीज़ जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से चौधरी मंजूर की मुलाकात, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% इजाफे की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि IMF के साथ हुकूमती नुमाइंदगान के वजारत ख़जाना के मुज़ाकरात के बाद तनख्वाह में इजाफे के हवाले से वजारत ख़जाना की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से जो हतमी तजवीज़ पेश की गई है तनख्वाह में इजाफे के हवाले से, तो इस टाइम पे तजवीज़ ये पेश की गई है कि तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा या फिर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। यानी कि इस टाइम पे जो हतमी तजवीज़ गर्दिश कर रही है वो 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। तो अगर हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल दरामद करती है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% अगर हुकूमत इजाफा करती है, तो फिर पेंशनर्स की पेंशन में 5% या फिर 7.5% इजाफा होगा, जिसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाएगा, कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत पेंशनर्स की पेंशन में 5% इजाफा करती है या फिर 7% इजाफा करती है, तो वो इस महंगाई के दौर में ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन की मुतल्लिका जो तंजीमें हैं, उन्होंने हुकूमत की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया है और मुलाजमीन की मुतल्लिका तंजीमों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में, महंगाई के तनासुब से जिस कदर महंगाई बढ़ गई है, महंगाई में कम अज़ कम 100% या 200% इजाफा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% इजाफा जो है वो लाजमी किया जाए। तो इस हवाले से हकीका कायदीन जनाब रहमान अली बाजवा साहब ने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है, अपना लाहे अमल तय कर लिया है और अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से वो बजट से तकरीबन 1 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और फाइनेंस डिवीज़न को भिजवा दिया है, सेंड कर दिया है। तो उस चार्टर ऑफ डिमांड में भी रहमान अली बाजवा साहब ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे की डिमांड करी है। इसके अलावा जो दूसरे दीगर मुलाजमीन के मुतालबात हैं, जिसमें मुलाजमीन का बड़ा मुतालबा है कि पे स्केल रिवाइज किए जाएँ, मुलाजमीन के एडहाक अलाउंस जो हैं वो जम किए जाएँ। इसके अलावा जो बड़ा मुतालबा शामिल किया गया है कि मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पे के ऊपर महरूम तबके के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए और साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों के साथ मुलाजमीन को जो इनकम टैक्स में रिलीफ है वो भी लाजमी दिया जाए। तो इस टाइम अगर रहमान अली बाजवा साहब की बात करें, तो रहमान अली बाजवा साहब इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं उस एग्रीमेंट पर, उस नोटिफिकेशन पर जो एग्रीमेंट अगीगा और फाइनेंस डिवीज़न के दरमियान हुकूमती कमेटी के दरमियान हुआ था, जिसमें हुकूमती कमेटी ने मुलाजमीन के मुतालबात मानने के हवाले से उस एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि आइंदा बजट में मुलाजमीन के जितने भी मुतालबात हैं उन पे अमल दरामद किया जाएगा। तो अब इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि चूंकि हुकूमत ने रिटन एग्रीमेंट साइन किया है, मुतालबात हुकूमत ने माने हैं, जिसमें हुकूमत का और हुकूमती नुमाइंदगान का कहना था कि आइंदा बजट में ये तमाम तर मुतालबात जो है इनको इन पे अमल दरामद किया जाएगा, जिसमें पहला और सबसे बड़ा मुतालबा महरूम तबके के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से था। तो अब रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि अब टाइम आ चुका है, लिहाजा इस बजट में मुलाजमीन को जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है वो लाजमी तौर पर दिया जाए। और इसके अलावा उस एग्रीमेंट में ये बात भी तय की गई थी कि महंगाई के तनासुब से मुलाजमीन के जो अलाउंस है उनमें लाजमी तौर पर नज़रसानी की जाएगी। यानी कि मुलाजमीन के जो अलाउंस मिल रहे हैं, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस, तो उसमें हुकूमती कमेटी ने यह बात भी मानी थी कि आइंदा बजट में मुलाजमीन के जो अलाउंस हैं उनमें वाज़ेह तौर पर इजाफा जो है वो लाजमी किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने पहले से ही अपना जो लाहे अमल है वो तैयार कर लिया है और बाजवा साहब का कहना है कि 10 जून को जो मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं वो अपने मुतालबात के हसूल के लिए इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इस हवाले से बाजवा साहब का कहना है कि अगर मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं, जो कि इससे पहले हुकूमत ने माने हैं और उस एग्रीमेंट में भी वो मुतालबात वाज़ेह तौर पर लिखे गए हैं, तो बाजवा साहब का कहना है कि अगर इस बजट में हुकूमत उन मुतालबात पर अमल दरामद नहीं करती
تو پھر ملازمین جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پرامن احتجاج کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس بجٹ کے حوالے سے، بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اگر بات کیجیے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ پاکستان میں عوامی پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کے لیے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسرے صوبوں کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی کی جس صوبے میں بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، یا پھر اگر وفاق میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، تو اس دفعہ پیپلز پارٹی کے زیر اثر جب بھی کوئی بجٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ ریلیف ہے، تنخواہ دار طبقے کو سب سے زیادہ ریلیف دیا جاتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں ایک اچھا خاصا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر پچھلی دفعہ کی بجٹ کی بات کریں تو صوبہ سندھ کی صوبائی حکومت نے دوسرے صوبوں اور وفاقی ملازمین کی نسبت صوبہ سندھ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا تھا۔ تو اس سے پہلے جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے بھی حکومت کو، فائنانس ڈویژن کو، وزیر اعظم پاکستان کو یہ بات باور کروائی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو کہ متوسط طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقے کو آئندہ بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور تنخواہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ خبر آپ کے سامنے ہے کہ تنخواہوں میں کم از کم 50% اضافے کی تجویز پر تبادلہ خیال۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔